एक और बड़ी खबर आ रही है, ये इक्वाडोर से आ रही है। इक्वाडोर में आतंकियों पर भीषण अटैक जारी है। इक्वाडोर में अमेरिका आतंकियों पर बम बरसा रहा है। अमेरिका की फोर्स, इक्वाडोर की सेना भी ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो देखिए, ये भी एक ऑपरेशन है जो इक्वाडोर में हो रहा है। यहाँ पर आतंकियों पर बम बरसा रही है अमेरिका की फोर्सेज और इक्वाडोर की सेना भी इस ऑपरेशन में जुटी हुई है आतंकियों को खत्म करने के लिए। ये ऑपरेशन इक्वाडोर में चलाया जा रहा है। तो जहां एक तरफ ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इक्वाडोर में भी अमेरिकी फोर्सेज आतंकियों को खत्म कर रही हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इस बीच एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला हुआ है। रास तानूरा रिफाइनरी पर ईरानी हमला हुआ। रास तानूरा रिफाइनरी लगातार निशाने पर है। सऊदी अरब की रिफाइनरी को इजराइल निशाने पर ले रहा है और अटैक कर रहा है। वहां पर रास तानूरा रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है। एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर, ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उनके पास कोई नेवी नहीं है, कहा ट्रंप ने। उनके पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है। उनके रडार खराब हो चुके हैं, लगभग सब कुछ खराब हो गया है। तो नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन एयरफोर्स पहले से ही नहीं थी ईरान के पास बहुत ज़्यादा क्षमता, एयर पावर। ईरान के पास उसकी नेवी भी बहुत मजबूत नेवी नहीं है, ये भी सर्वविदित है। ईरान और आक्रामक ट्रंप की बातों में कितना दम है, दावा क्या है, जानिए। ईरान के पास एयरफोर्स है, नेवी नहीं है। ईरान के रडार सिस्टम खराब हो चुके हैं। हकीकत क्या है, जानिए। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से तैयार है। ईरान लगातार हमले भी कर रहा है। युद्ध की तैयारी पहले से कर चुका था ईरान। ड्रोन और मिसाइलों से युद्ध खींचने की कोशिश है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले की रणनीति है ईरान की, ताकि वो एक तरह का दबाव अमेरिका पर, उसके सहयोगियों पर बना सके। कार्तिक काले जी, देखिए, ये जो रणनीति है और ईरान की कि वो दबाव बनाए, जाहिर सी बात है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब ट्रंप ये कहते हैं कि हमने नेवी ख़त्म कर दी, उनकी जो एयर पावर है वो हमने ख़त्म कर दी, वो है ही नहीं, उनके रडार सिस्टम हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो एयर पावर तो पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नेवी पहले भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी, और अमेरिका की नेवी के तुलना में तो कुछ भी नहीं है ईरान की नेवी। तो ये तो पहले से ही नहीं था। ये क्या सिर्फ एक बताने की कोशिश है ट्रंप द्वारा कि देखिए हमें ये सफलता मिल रही है युद्ध की भूमि में? देखिए, ये तो क्लासिक केस है ट्रंप का। आप हथौड़े से चींटी मार रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि भाई हमने चींटी को मार दिया है। तो ये तो कोई लड़ाई ही नहीं थी। देखिए, एवरीबडी न्यू कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से कंपेयर्ड जो ईरानियन नेवी है वो कुछ नहीं के बराबर है। और सिमिलरली एयरफोर्स में भी उनके पास कुछ भी हवाई जहाज़ नहीं थे, सारे पुराने हवाई जहाज़ थे। और उसमें से सारे के सारे जो 20 साल 25 साल पुराने हवाई जहाज़ थे, उसमें कुछ हवाई जहाज़ तो उड़ने लायक भी नहीं थे। तो उनकी एयरफोर्स भी एक्चुअली बिल्कुल ही रिडंडेंट थी। और जहाँ तक एयर डिफेंस सिस्टम का उनका सवाल है, हाँ, हमने सुना था कि शायद रशियंस ने कुछ नए सिस्टम्स वगैरह दिए हैं, चाइनीज़ ने कुछ नए सिस्टम दिए हैं। परंतु यदि आप ईरान का साइज़ देख लें और उसमें अगर आप 4-6 सिस्टम लगा भी दें तो भी आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। ये वाएबल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नहीं है, ये आइसोलेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको तोड़ना बहुत आसान है। और यूनाइटेड स्टेट्स के पास और इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, तो ये एक अनफेयर और ये एक साइडेड वॉर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि ट्रंप अपने स्टेटमेंट से अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो लोग शायद मान जाएं। परंतु जो भी मिलिट्री चीज़ों का जानकार है उसके लिए ये न्यूज़ कोई बड़ी सरप्राइज़ नहीं है, ये होना ही था वाला इशू है। लेकिन जो ताकत है, और ये क्योंकि अनइवन वॉर है, मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा ताकत है और टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ वो नहीं है। उस अनइवन वॉर को हम कितने लंबे समय तक चलता हुआ देखेंगे? ईरान क्या आखिरकार घुटनों पर आ जाएगा, और कैसे ये संभव होगा या कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करते हैं। देखिए, इसमें ना थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि ये कितनी देर तक वॉर चल सकता है। देखिए, डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होगी, यानी रसद की प्रॉब्लम होगी, एम्यूनिशन की प्रॉब्लम होगी। वो यूएस को भी होगी और वो ईरान को भी होगी, बिकॉज ईरान के पास तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं है। इतनी बॉम्बिंग के बाद इट इज़ इम्पॉसिबल ये कहना कि ईरान कुछ प्रोड्यूस भी करेगा। ईरान तो कुछ प्रोड्यूस कर नहीं सकता। अब जहाँ तक उनके पास जो भी असला बचा है उसी को वो यूज़ कर सकते हैं।
पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास और बाकी मिडिल ईस्ट में जितने कंट्रीज हैं जो अमेरिकन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, और साथ में इजराइल के पास कंटिन्यूसली उनके वेपन्स एक्सपेंड हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन रेट इस पर्टिकुलर वेपन का, मैं बार बार ही कह चुका हूं, इतना ज़्यादा नहीं है कि ये ज़्यादा देर लास्ट कर पाए। इसीलिए अभी आपने 2 दिन से देखा है यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च करने बंद कर दिए हैं और वो एरियल वॉरफेयर पे आ गए हैं। यानी पहले उन्होंने एयर से प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस डाले, अब उन्होंने दूसरे तरह के वेपन्स जो हैं, जेडैम्स, जो जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन होता है, वो यूज करने शुरू कर दिए हैं थ्रू द B1B बॉम्बर्स। ठीक है ना? तो अलग अलग हथियार वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो स्पेसिफिक हथियार हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और ये भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो अब ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, एग्जैक्टली कहां पर खत्म होगी, ये अभी फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन टिका रहेगा, और परंतु कितनी देर तक खींच सकता है और कितनी कॉस्ट बढ़ा सकता है दूसरे के लिए, उस पर निर्भर करेगा कि इसमें कौन दबाव में आता है और फिर क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने मचाई है भारी तबाही, खाड़ी देशों और इजराइल में तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइलों से सहमे हैं नेटो के देश, 15 से ज्यादा नेटो देशों को हमले का डर है। तो क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है खाड़ी के देशों पर, इजराइल में भी भारी तबाही मचाई है, तो नेटो के देशों में भी एक तरह का डर है। 15 से ज्यादा नेटो देशों को हमले का डर है ईरान द्वारा। यूएई में अमेरिकी काउंसलेट पर हमला हुआ, हमले के बाद धुंधु कर जला अमेरिकी काउंसलेट, आसमान में उठे काले धुएं के गुबार। किस तरह से वहां से लोग भागते दिखाई दिए, देखिए ये अमेरिकी काउंसलेट था और ये किस तरह से जल उठा उस हमले के बाद जो ईरान ने यहां पर किया था। आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो दबाव बनाती हैं, खाड़ी के देशों में भी दबाव बनाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो अमेरिका में भीतर अमेरिका के भी एक तरह का दबाव बनाती हैं कि कैसे अमेरिका के जो काउंसलेट हैं वो लगातार निशाने पर हैं, ईरान उनको लगातार टारगेट कर रहा है। तो दुबई में यूएस काउंसलेट पर हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। ईरान के ड्रोन अटैक में अमेरिकी काउंसलेट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दिखता तो नहीं, खाली आवाज है। दुबई में ईरान ने देखिए किस तरह से मचाई है तबाही, यूएस काउंसलेट को भारी नुकसान यहां पर हुआ है। दुबई में यूएस काउंसलेट पर ईरान ने जो हमला किया, अटैक के बाद यूएस काउंसलेट की छत पर आग फैल गई। यूएस काउंसलेट परिसर छोड़कर लोग भागे, यहां से लोगों को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन दुबई के काउंसलेट पर हमले के बाद अमेरिका ने फैसला किया है, कई देशों के दूतावास को खाली करा रहा है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हमने दूतावास से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। मार्को रूबियो ने यह जानकारी दी है कि कैसे जो बाकी दूतावास है वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया अमेरिका ने वो शुरू कर दी है।